मां भारती के लाल शहीद जवान विकास को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ा जनसैलाब। राजकीय सम्मान के साथ दी गई अंतिम विदाई। छत्तीसगढ़ के सुकमा में भारत मां का वीर सपूत मुजफ्फरनगर के पचैंडा कला ग्राम का निवासी विकास नक्सली हमले में शहीद हो गया था। उनका पार्थिव शरीर आज उनके जनपद के ग्राम पचैंडा कला में लाया गया। शहीद जवान विकास की अंतिम यात्रा को श्रद्धांजलि देने वालों की हाईवे से ही जबरदस्त भीड़ उमड़ पड़ी। जैसे जैसे यात्रा का काफिला बढ़ता गया, वैसे ही लोग देशभक्ति के नारे लगाते हुए अंतिम यात्रा के साथ चलते रहे। हर कोई नम आंखों से वीर जवान शहीद को श्रद्धांजलि दे रहा था। कोई फूलों से वर्षा कर रहा था तो कोई वंदे मातरम और भारत माता के जयकारे लगाकर अपनी श्रद्धांजलि शहीद जवान को अर्पित कर रहा था। आपको बता दें कि 208 कोबरा बटालियन में डिप्टी कमांडर थे विकास। छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले में शहीद हुए जवान विकास 2010 में सेना में भर्ती हुए थे। शहीद जवान विकास सिंघल शहीद की अंतिम यात्रा नगर में शिवचौक से होती हुई टाउन हॉल गांधी कॉलोनी होते हुए शहीद जवान के पैतृक गांव पचैंडा पहुंची। रास्ते में जगह जगह लोगों ने मां भारती के लाल शहीद जवान विकास को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि देते हुए भारत माता की जय जयकार की। गांव में पहुंचने पर पूरा जनसैलाब शहीद जवान को श्रद्धांजलि देने के लिए उमड़ पड़ा। हाथों में तिरंगा लिए हुए हर कोई शहीद जवान को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा था। वहीं पार्थिव शरीर जब परिवारजनों को सौंपा गया तो बड़ा ही गमगीन माहौल बन गया। इस मौके पर मंत्री सुरेश राणा व कपिल देव अग्रवाल मौजूद रहे। विधायक उमेश मलिक व विक्रम सैनी अंतिम यात्रा में मौजूद रहे, जिन्होंने परिवार को सांत्वना दी। जिले की डीएम सेल्वा कुमारी जे व एसएसपी अभिषेक यादव भी रहे। हजारों की संख्या में भारी भीड़ शहीद विकास सिंघल की अंतिम यात्रा में मौजूद गगनभेदी नारों से गूंज उठा और पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद जवान को अंतिम विदाई दी गई। हिंदुस्तान लाइव टुडे परिवार भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि शहीद जवान विकास सिंघल को अर्पित करता है। हिंदुस्तान लाइव टुडे के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता नवनीत शर्मा की खास रिपोर्ट। जवान नहीं, ये हमारे अधिकारी हैं जो कि शहीद हुए हैं जी। कैसे इनके परिवार में आया था आप लोग? जी, ये छत्तीसगढ़ के सुकमा ज़िले में ऑपरेशन में गए थे। वहाँ आईडी ब्लास्ट होने में शहीद हो गए। तो क्या आपकी तरफ से इसके परिवार वालों को मदद की गई? निर्धारित प्रक्रिया के मुताबिक जैसे जो भी धनराशि है लगभग 1 करोड़ रुपए की, वो जो पहले से निर्धारित है वो दी जाएगी। उसके अलावा एलपीए जो लिबरलाइज पेंशन अवार्ड है वो दिया जाएगा। बाकी जो सुविधाएं हैं निर्धारित हैं वो दी जाएंगे। भारत माता के लाडले सपूत शहीद विकास सिंघल जी की अंतिम यात्रा में आज हजारों की संख्या में लोग उमड़े हैं। ये भारत माता का लाडला सपूत जिस पर हम सबको गर्व है। मैं माननीय मंत्री जी, तमाम हमारे विधायकगण, क्षेत्र के हजारों लोग आज नम आँखों से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। साथ ही साथ ये गूंजता नारा, जब तक सूरज चांद रहेगा विकास तेरा नाम रहेगा, ये उन कायरों के लिए संदेश भी है जो भारत माता की अखंडता को तोड़ना चाहते हैं
कायराना हमले करते हैं। ये उन लोगों के लिए संदेश भी है कि करोड़ों नौजवान आज जुनून के साथ भारत माता की सेवा में तत्पर है। वैसे तो शहादत की कोई कीमत नहीं होती, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है पूरी सरकार परिवार के साथ खड़ी है, माता पिता के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा है ऐसे बेटों पर हमें गर्व है, भारत माता के ऐसे लाडलों पर हमें गर्व है। और सहयोग राशि के रूप में एक 50 लाख रुपए की राशि और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी तथा एक मार्ग का नाम शहीद विकास सिंघल के नाम पर उस मार्ग का नाम रखा जाएगा, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ये लगातार प्रेरणा बनता रहे। पिछले 1 दशक से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद पनप रहा है, कई जवान शहीद हो चुके हैं, तो वहाँ की सरकार क्यों नक्सलवाद को खत्म नहीं कर रही है? लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने पूरी तरह से आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम किया है, लेकिन यदा कदा इस प्रकार के कायराना हमले होते हैं, पूरा देश उसकी निंदा भी करता है और पूरा देश इन हमलों के खिलाफ भी खड़ा होता है। और ये जो भारत माता की जय घोष हो रही है, ये संदेश भी है कि हम किसी भी तरह से आप भारत माता की अखंडता को समाप्त नहीं कर सकते। मैं तो बस यही कह सकती हूँ, जो उनके साथ हुआ किसी के साथ ना हो, लेकिन सब जो भी है वो सीआरपी का, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन फोर्स की कमी है, क्योंकि वहाँ पे उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। मैं वो डीआईजी आईजी सबसे बोल के आई हूँ कि आपको जो भी करना है आप, मैं ये नहीं कि पैसा देने से देखिए कुछ नहीं होगा। मेरे जैसी पता नहीं कितनी पैरोल वहाँ से अभी निकलने वाली हैं, क्योंकि वहाँ पे जो भी है कि उनका नस कटा, उसके बाद उनको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया। 2 घंटे बाद चॉपर पहुँचता है, 2 घंटे बाद वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचता है, ब्लड सागरा उनका निकल चुका है, हॉस्पिटल पहुँचा, 3% हीमोग्लोबिन रहा है, उसमें आप इंसान को क्या जो आदमी आप कराते रहिए जो भी आपको कराना है, लेकिन वो चीज़ नहीं, बस वहाँ पे फैसिलिटी दे दीजिए। जी वही है सर। पोस्ट पर कब गए थे? पोस्ट पर ड्यूटी के लिए वो 26 नवंबर में गए थे, लेकिन वो मॉर्निंग में तो उनका वही है कि कैंप जाता है कि उसके लिए सर्चिंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे कैजुअलिटी हुआ। सुबह मॉर्निंग में हुआ, 10:30 के आसपास हुआ, 9 बजे एक बार बात भी हुआ था, तो वही था कि नहीं आने वाले, लेकिन आधा पौन घंटे में क्या हुआ वो चीज़ मुझे भी नहीं पता चला। लेकिन बस यही था, उनका आईडी पे पैर आया है। एक आईडी को रिफ्यूज़ करने के लिए दिया था, दूसरा आईडी को उन्होंने अपने आप देखने के लिए आगे गए, सबको पीछे कर दिया कि नहीं आप पीछे रहिए, मैं जाके देखता हूँ, तो उनका पैर जस्ट एकदम आईडी के ऊपर आया है और वो ब्लास्ट हुआ है। अब क्या बोले, कुछ नहीं कह सकती हूँ मैं, तो जो भी हुआ है सब मुझे सहन करना है, बाकी मेरे बच्चों को देखना है। मेरे लिए तो जो था मेरी ज़िंदगी का सब कुछ ख़त्म हो चुका। मैम अभी यूपी गवर्नमेंट ने अभी सहायता राशि दी है और सरकारी नौकरी की बात भी की है, क्या उससे संतुष्ट है? भैया ये बातें बाद में करेंगे, अभी नहीं कर सकती। मुझे आपको मौका मिलता है सीआरपीएफ में जाने का? यस सर। आप जाएंगे? जी मैं करूँगी, मुझे अगर इधर का जॉब मिलेगा या उधर का मैं करूँगी, अपने बच्चों के लिए सब कुछ करूँगी, जो मुझे करना है, जो उन्होंने करने का सोचा था वो सब अब मुझे ही करना है, तो मैं करूँगी। इस पोस्ट पर आपके हस्बैंड थे, क्या उसी पोस्ट पर जाना चाहेंगे? सर ये तो देखिए डिपार्टमेंट का मामला है कि वो मुझे क्या पोस्ट देते हैं, अदरवाइज जो भी रेस्पेक्टेड पोस्ट होगा मैं वही लूँगी, बाकी उससे अलग कुछ नहीं लूँगी।